नमस्ते दोस्तों। आज है हमारा 31वां क्लास आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा होते ही हमारे दिलों में दो प्रकार की अनुभूति होने लगती है। एक दुखद अनुभूति इस घटना को याद करके होती है जो अब हमारा देश गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ था, और एक सुखद अनुभूति उन घटनाओं को याद करके होती है जिसमें हमारे क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी देश के अंग्रेजों से आज़ाद करा। आधुनिक भारत के इतिहास में हम इन्हीं दोनों चरणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। 18वीं सदी का भारत औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे। उन्हें परवर्ती मुगल कहते हैं। इन परवर्ती मुगल शासकों में बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय एवं शाह आलम द्वितीय हुए। इन परवर्ती मुगलों में न तो उचित योग्यता थी और न ही ऊंच आदर्श। परिणामतः मुगलों की शक्ति में विघटन शुरू हुआ। इस काल के कुछ प्रमुख राज्य थे जो निम्नतः दिए गए हैं। आमेर राज्य जिसका प्रसिद्ध शासक जयसिंह था। हैदराबाद का राज्य जिसका प्रसिद्ध निजाम कलीच खां था। मैसूर कर्नाटक का राज्य जिसका प्रसिद्ध शासक हैदर अली और उसकी बेटा टीपू सुल्तान था। अवध का राज सआदत खां और उसका दामाद सफदरजंग अवध का प्रसिद्ध शासक हुआ। महाराष्ट्र में मराठा राज्यों के शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में मराठा राज्य की स्थापना की थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शिवाजी के पोते को, उसका नाम साहू था, कैद से रिहा कर दिया गया। साहू ने ताराबाई और उसके बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी से संघर्ष के बाद उतार दिया और स्वयं सत्ता पर काबिज हुआ। साहू की सफलता में बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा हाथ था। उसने पेशवा का पद दिया गया था। बालाजी विश्वनाथ के अंतिम समय में पेशवा का पद इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इस पद के सामने राजा का पद बौना पड़ गया। बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव 1720 ईस्वी में पेशवा बना। पंजाब का सिख राज्य गुरु गोबिंद सिंह के सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। 18वीं सदी में महाराज रणजीत सिंह ने 12 मिसलों का एकीकरण किया। पानीपत की लड़ाई, जैसा कि आप सबों को पता है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और ठेमू की सेना के बीच पानीपत के मैदान में हुई थी। 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मराठों की करारी हार हुई। इस लड़ाई में मराठों का प्रतिष्ठा एवं शक्ति में अभूतपूर्व हानि पहुंची। 18वीं सदी का भारत एक बेबस भारत था। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद ऐसी किसी शक्ति का उदय नहीं हुआ जो संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांध सके। सभी राज्य आपस में ईर्ष्या द्वेष से भरे थे। इनमें एकता का अभाव था। ऐसी स्थिति में फूट डालो और शासन करो की नीति वाले अंग्रेज अगर भारत पर कब्जा जमा बैठे तो जिसमें जरा भी अचरज नहीं करना चाहिए। अंग्रेज का भारत विजय से पहले उनके आगमन और व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दों पर हम अगली क्लास में चिंतन करेंगे। अब पढ़ेंगे 32वें क्लास में विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन। आपको ज्ञात होगा कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तभी से एक यूरोपीय देश की व्यापारिक नज़र भारत पर गड़ गई थी। पुर्तगालियों के बाद डच, अंग्रेज, डेनमार्क और फ्रांसीसी कंपनी भारत में व्यापार करने पहुंची। ये कंपनियां भारत से मसाले, सूती कपड़े, नील इत्यादि वस्तुएं खरीदती थी और उन्हें महंगे दामों पर अन्य यूरोपीय देशों में बेचती थी। इन विदेशी कंपनियों में शुरू में जो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की होड़ थी वो बाद में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष एवं शत्रुता के कारण बन गई। 18वीं सदी के आरंभ तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने पुर्तगालियों, डच एवं स्पेन वासियों ने अपने कूटनीति के एवं शक्ति प्रदर्शन से महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों से हटा दिया। इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियों का यूरोप और भारत के बीच होने वाले व्यापार पर प्रभुत्व
स्थापित हो गया, किंतु इन दोनों के बीच भी ज़्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में झगड़ा शुरू हो गया। व्यापार पर एकाधिक को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध एवं कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी। इस काल में डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था, जबकि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी कंपनी में क्लर्क था। उस समय कर्नाटक की राजधानी आकड़ थी। 1740-1748 के दौरान एक युद्ध चला, जिसमें ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का एक युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी परस्पर विरोधी खेमे में थे। यह भी भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण था, किंतु प्रथम कर्नाटक युद्ध की तत्कालिक कारण था। अंग्रेज कैप्टन कैबिनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज का अधिकार कर लेना, बदले में डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो एक अंग्रेजी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, कर भरकर लूटा। सही अर्थ में प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी का पलड़ा ज्यादा भारी था। जब सन 1748 में यूरोप में शांति समझौता हुआ तो भारत में भी युद्ध की समाप्ति हो गई। समझौते के बाद फ्रांसीसी ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी। यह युद्ध कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच शुरू हुआ। यहाँ की फ्रांसीसी के विरुद्ध हुई लड़ाई में कर्नाटक का नवाब मारा गया। फ्रांसीसी और औरंगजेब दोनों ने ही उत्तराधिकारी के मामले में अलग अलग नाम का समर्थन किया। फ्रांसीसियों ने चांद साहब को नवाब बनाना चाहा, तो अंग्रेज ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहा। रॉबर्ट क्लाइव को 1751 ईस्वी में एक छोटी सेना सौंप कर अकराट भेज दिया गया। जो युद्ध हुआ उसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई। चांद साहब का सिर काट लिया गया। डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। बाद में दोनों कंपनियों के बीच शांति समझौता हुआ। मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब मान लिया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी। अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष के अंतिम दौर में 1756 ईस्वी में तब चला जब यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ। हालांकि कर्नाटक के तृतीय युद्ध का तत्कालीन कारण था क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वनडिवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। 1760 ईस्वी में वनडिवास के युद्ध में अंग्रेजों सेना राजरकोट तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। वनडिवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई। 1761 ईस्वी में पंडुचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1763 ईस्वी में जब यूरोप सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ तब वह सूरत फ्रांसीसियों की राजनीतिक हैसियत समाप्त हो गई थी तथा अंग्रेजी सत्ता का चुनौती देने वाला बचा था। वास्को डी गामा भारत का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में भारत आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। अगली क्लास में अंग्रेजों का आगमन एवं भारत विषय। भारत समेत अन्य एशियाई देशों में व्यापार करने हेतु विभिन्न यूरोपीय देशों से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आदि को रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली। पूर्वी भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी बालासोर उड़ीसा में खोली गई। अंग्रेजों को मुंबई पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त हुआ।
था। ब्रिटेन के राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई, जिसमें पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को कंपनी के हाथों भाड़े पर लगा दिया। अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना मद्रास में की। फोर्ट विलियम नामक उनकी एक किलाबंदी चौकी कलकत्ता में थी। अंग्रेजों ने बंगाल में जगत सेठ के परिवार से भी व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे। ज्ञात हो कि जगत सेठ बंगाल के नवाबों के भी महाजन थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी पकड़ भारत पर मजबूत करनी शुरू कर दी थी। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को कर्नाटक के युद्ध में हराकर उनकी प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों ने इतने समय में यह भी देख लिया था कि भारतीय राज्यों बीच एकता का अभाव था तथा मुगल वंश का पतन का मार्ग पर अग्रसर गए। फलतः अंग्रेजों की नज़र सत्ता पर पड़ गई। अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों को हथियाना शुरू किया और इस प्रकार शुरू हुआ अंग्रेजों का भारत विजय का अभियान। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब के सेनापति मीर जाफर भी अंग्रेजों के षड्यंत्र में शामिल था। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई और नवाब को बड़ी निर्दयता से मार डाला गया। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। यह लड़ाई भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत थी। बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का वास्तविक सत्ता कायम हो गई थी और नवाब उसका कठपुतली बन गया था, किंतु अंग्रेजों की लूट नीति से वह भी ऊब गया था। अंग्रेजों के प्रति उसकी वफादारी भी जाती रही। कंपनियों के अफसरों से यह भी भाप लिया था कि उसने मीर जाफर को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया, किंतु मीर कासिम भी तेज निकला और अंग्रेजों के विरुद्ध उसने एक ताकतवर सेना तैयार करना शुरू किया। सन 1763 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच जो लड़ाई हुई उसमें नवाब मीर कासिम की सेना हार गई। नवाब को बंगाल और बिहार से खदेड़ दिया गया। मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ शरण ली। उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी अवध के नवाब की शरण में ही था। दोनों शरणार्थियों की मदद से अवध के नवाबों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने युद्ध में उतरी। इस युद्ध में भारतीय सेनाओं की हार हुई। इस युद्ध में भारतीय इतिहास के लिए बड़ी निर्णायक सिद्धि हुई। इस युद्ध के उपरांत इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अंतर्गत शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। इस कंपनी को इन प्रदेशों को राजस्व वसूली के अधिकार मिल गए। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कोड़ा कड़ा मुगल बादशाह को दिए, जहाँ ब्रिटिश सैनिकों को संरक्षण में वहाँ रहने लगा। इस प्रकार पासा पूर्णतः अंग्रेजों के हाथों में था और इस पासे का प्रयोग उसने संपूर्ण भारत के विजय के लिए किया। अगला है 14वां क्लास। 1765 में बक्सर के युद्ध में विजय के उपरांत अंग्रेजों का मनोबल 7वें आसमान पर था। वे जल्द से जल्द पूरे भारत पर कब्जा करने का आतुर हो गए थे। अंग्रेजों की आक्रमण नीति के विभिन्न परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और विभिन्न भारतीय रियासतों के बीच संघर्ष लाजमी हो गया था। विभिन्न भारतीय राज्यों के साथ अंग्रेज के बीच युद्ध का वर्णन संक्षिप्त रूप से इस का नाम दिया गया है।